जीवन में सफलता की कहानी किसी एक दिन नहीं लिखी जाती, बल्कि वो हर उस दिन लिखी जाती है जब तुम अपने मन को काबू में रखते हो, अपने शब्दों पर संयम रखते हो और अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे बने रहते हो। डिसिप्लिन इज डेस्टिनी किताब हमें यही सिखाती है कि अनुशासन कोई बोझ नहीं, बल्कि ये हमारी असली ताकत है। ये किताब कहती है कि जब तक इंसान अपनी इच्छाओं, भावनाओं और आदतों पर नियंत्रण नहीं सीखता, तब तक वो अपने भाग्य का मालिक नहीं बन सकता। अनुशासन वो कुंजी है जो हमारे अंदर की बिखरी हुई ऊर्जा को केंद्रित करती है, और उसी केंद्र से निकलती है वो शक्ति जो असंभव को संभव बनाती है। इस किताब में रयान हॉलिडे बताते हैं कि जीवन का हर महान कार्य, चाहे वो किसी कलाकार की रचना हो, किसी सैनिक का साहस, किसी नेता का निर्णय या किसी साधु का ध्यान, सबके मूल में एक ही चीज है, अनुशासन। बिना अनुशासन के कोई भी प्रतिभा, कोई भी सपना, कोई भी लक्ष्य अधूरा है। अनुशासन का असली अर्थ है खुद को आदेश देना और उस आदेश का पालन करना, भले ही मन न चाहे, क्योंकि सच्चा अनुशासन तब दिखता है जब परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हो, जब सब कुछ टूट रहा हो, जब मन कहे अब छोड़ दो और तुम फिर भी डटे रहो। रयान हॉलिडे कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट पनिशमेंट, इट्स अबाउट पावर। यानी अनुशासन सजा नहीं है, बल्कि ये शक्ति है, वो शक्ति जो तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से बाहर निकालती है। ये किताब बताती है कि हर महान इंसान ने खुद पर जीत हासिल की, तभी दुनिया पर जीत पाई। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में रहकर अपने मन को अनुशासन से साधा। महात्मा गांधी ने इच्छाओं पर नियंत्रण रखकर सत्य को अपनी नियति बनाया, और सुकरात ने हर प्रश्न का उत्तर धैर्य से खोजकर ज्ञान को आत्मा का हिस्सा बना दिया। ये सब इंसान नहीं, अनुशासन के प्रतीक थे। डिसिप्लिन इज डेस्टिनी कहती है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो बहानों के गुलाम होते हैं और दूसरे वो जो अनुशासन के सिपाही होते हैं। पहले वाले हर असफलता का कारण ढूंढते रहते हैं। समय नहीं था, परिस्थिति ठीक नहीं थी, लोगों ने साथ नहीं दिया। लेकिन दूसरे वाले सिर्फ एक कारण ढूंढते हैं, मुझे इसे करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यही फर्क इंसान को औसत से असाधारण बनाता है। ये किताब हमें बार बार याद दिलाती है कि अनुशासन का मतलब कठोरता नहीं, बल्कि निरंतरता है। हर दिन छोटे छोटे कार्यों में सुधार लाना, हर पल खुद को अपने उद्देश्य के प्रति सजग रखना, यही सच्चा अनुशासन है। जो व्यक्ति रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है, वही एक दिन महान बनता है। लेकिन अनुशासन का रास्ता आसान नहीं होता। इसमें त्याग है, इसमें अकेलापन है और कभी कभी दर्द भी। रयान हॉलिडे कहते हैं कि पेन इज द प्राइस ऑफ कंट्रोल। यानी जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रखना चाहता है, उसे कुछ दर्द सहना ही पड़ता है। ये दर्द असफलता का नहीं, बल्कि विकास का होता है। जब तुम अपने मन को उसकी इच्छाओं से ऊपर उठाते हो, तो शुरुआत में कठिनाई होती है, लेकिन यही कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाती है। जैसे लोहे को तपाकर ही तलवार बनती है, वैसे ही इंसान को अनुशासन से तपाकर ही उसकी असली पहचान बनती है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि जो व्यक्ति हर दिन खुद को सुधारता है, वही वास्तव में स्वतंत्र होता है, क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है अपने ऊपर नियंत्रण। रयान हॉलिडे ने इस किताब में एक और गहरा विचार दिया है, द बॉडी मस्ट ओबे द माइंड। यानी शरीर को मन का सेवक बनना चाहिए, न कि उसका मालिक। जब तुम्हारा शरीर आलस्य चाहता है, तो तुम्हारा मन उसे आदेश दे, उठो, काम करो। जब तुम्हारा मन डरता है, तो तुम्हारा आत्मविश्वास बोले, आगे बढ़ो। जब तुम इस स्तर पर पहुंच जाते हो जहां तुम्हारे निर्णय भावनाओं से नहीं,
मूल्यों से संचालित होते हैं, तब तुम अनुशासन की सच्ची अवस्था में होते हो। किताब बताती है कि हर सुबह की शुरुआत कुछ नियमों से करो, जैसे जल्दी उठना, ध्यान करना, दिन की योजना बनाना और अपने कार्य को सर्वोत्तम रूप में निभाना। ये नियम तुम्हें बांधते नहीं, बल्कि तुम्हें मुक्त करते हैं, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन को दिशा देते हैं। अब जरा सोचो, अनुशासन की कमी से क्या होता है? एक दिन का टाला हुआ काम हफ्ते भर की देरी बन जाता है। एक गलत निर्णय जीवन भर का पछतावा बन सकता है और एक छोटी सी लापरवाही तुम्हारे सपनों को मिटा सकती है। यही कारण है कि रयान कहते हैं, एवरी मोमेंट ऑफ लेजीनेस इज अ मोमेंट ऑफ डेस्टिनी वेस्टेड। यानी हर आलस का पल तुम्हारी नियति का एक हिस्सा बर्बाद कर देता है। अगर तुम अपने लक्ष्य को गंभीरता से लेना शुरू कर दो, अगर तुम हर दिन खुद से वादा करो कि मैं आज अपनी पूरी क्षमता से काम करूंगा, तो धीरे धीरे अनुशासन तुम्हारी दूसरी प्रकृति बन जाएगा। और जब ऐसा होगा तो तुम किसी भी क्षेत्र में हार नहीं सकते। किताब में यह भी कहा गया है कि अनुशासन केवल समय पर उठने या मेहनत करने का नाम नहीं है, ये आत्मनियंत्रण का मार्ग है। इसका मतलब है कि तुम अपनी भावनाओं, शब्दों और प्रतिक्रियाओं को समझो और संभालो। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए तो तुम शांत रहो। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो तुम मुस्कुराओ। जब सफलता मिले तो अहंकार न आने दो। ये सब आसान नहीं है, लेकिन यही अनुशासन है। ये वो कला है जिसमें तुम अपने अंदर की शक्ति को बाहर की परिस्थितियों से अधिक महत्व देते हो, और यही मनोविज्ञान तुम्हें वो व्यक्ति बनाता है जिसे जीवन की कोई तूफान हिला नहीं सकता। अंत में डिसिप्लिन इज डेस्टिनी हमें ये याद दिलाती है कि अनुशासन एक ऐसा निवेश है जो जीवन भर ब्याज देता है। ये कोई तात्कालिक उपाय नहीं, बल्कि जीवन की स्थायी शक्ति है। जब तुम अपने मन को अनुशासन से बांधते हो, तो तुम अपनी किस्मत को खुद लिखते हो, क्योंकि अनुशासन ही नियति है। वही नियति जो तुम्हें सफलता, सम्मान और आत्मसंतुलन की ऊंचाई तक ले जाती है। और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि अगर तुम खुद को जीत सकते हो, तो दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। जीवन में सबसे कठिन काम कोई पहाड़ चढ़ना नहीं होता, न किसी लक्ष्य को हासिल करना, बल्कि सबसे कठिन काम होता है हर दिन वही सही काम बार बार करना, चाहे मन करे या ना करे। डिसिप्लिन इज डेस्टिनी किताब हमें यही सिखाती है कि अनुशासन एक बार का निर्णय नहीं, बल्कि ये रोज का अभ्यास है। तुम एक दिन अनुशासित होकर महान नहीं बन सकते। तुम्हें हर दिन, हर क्षण अपने आप को उसी राह पर मजबूती से रखना पड़ता है। रयान हॉलिडे कहते हैं कि आदत ही वो जंजीर है जो तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर तुम्हारी आदतें मजबूत हैं, तो तुम्हारा भविष्य भी मजबूत है। लेकिन अगर तुम्हारी आदतें ढीली हैं, तो तुम्हारा जीवन भी धीरे धीरे बिखर जाएगा। किताब में बताया गया है कि अनुशासन का जन्म केवल इच्छा शक्ति से नहीं होता, बल्कि निरंतर अभ्यास से होता है। हर दिन कुछ छोटे छोटे निर्णय तुम्हें उस बड़े लक्ष्य की तरफ ले जाते हैं। जैसे सुबह का अलार्म बजने पर बिस्तर से उठ जाना, ये एक छोटा निर्णय लगता है, लेकिन यही तुम्हारे मन को आदेश देने की शुरुआत है। जब तुम अपने छोटे वादों को निभाने लगते हो, तो तुम्हारे अंदर का विश्वास बढ़ता है कि मैं जो कहता हूं वो करता हूं, और यही विश्वास अनुशासन की जड़ है। रयान कहते हैं, स्मॉल डिसिप्लिन्स रिपीटेड विद कंसिस्टेंसी एवरी डे लीड टू ग्रेट अचीवमेंट्स गेन्ड स्लोली ओवर टाइम। यानी छोटे छोटे अनुशासन अगर रोज किए जाए तो समय के साथ महान परिणाम देते हैं। जब अनुशासन आदत बन जाता है, तब वो बोझ नहीं लगता। तब तुम ये नहीं सोचते कि मुझे करना पड़ेगा, बल्कि ये सोचते हो कि
यह तो मेरा हिस्सा है। जैसे सांस लेना, खाना या चलना, वैसे ही मेहनत करना, समय पर उठना और खुद को नियंत्रित रखना तुम्हारे जीवन का सहज हिस्सा बन जाता है। यही वो अवस्था है जब अनुशासन से आजादी का जन्म होता है। सुनने में विरोधाभास लगता है, अनुशासन से आजादी, लेकिन हां, रयान हॉलिडे यही कहते हैं, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। क्योंकि जब तुम अपने मन, शरीर और समय पर नियंत्रण रखते हो, तब तुम्हें किसी और चीज पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। तुम आजाद होते हो अपनी दिशा तय करने में, अपने लक्ष्य चुनने में और अपनी नियति लिखने में। किताब में कई ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहां लोगों ने अनुशासन को आदत बनाकर अपनी जिंदगी पलट दी। जैसे खेल जगत में कोबे ब्रायंट, जिसने कहा था कि हर दिन मैं खुद से वादा करता हूं कि मैं आज किसी भी इंसान से ज्यादा मेहनत करूंगा। उसने अपनी इस आदत को इतने सालों तक निभाया कि उसका नाम अनुशासन का पर्याय बन गया। इसी तरह से लेखक बताते हैं कि कैसे रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने हर सुबह उठकर अपनी डायरी में लिखा, आज मैं जो भी करूंगा वो मेरे नियंत्रण में रहेगा। ये छोटी सी आदत उसे याद दिलाती थी कि उसका दिन उसके हाथ में है, न कि परिस्थितियों के। जब तुम हर सुबह खुद को ये याद दिलाते हो कि तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे नियंत्रण में है, तब तुम धीरे धीरे अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर भी नियंत्रण पा लेते हो। यही आत्मानुशासन की ऊंचाई है। अब सोचो, हर दिन तुम्हारा मन दो आवाजें देता है। एक कहती है थोड़ा आराम कर ले, आज नहीं, और दूसरी कहती है चल उठ, कर डाल। जो इंसान हर बार पहली आवाज को सुनता है, वो धीरे धीरे अपनी क्षमता खो देता है, लेकिन जो दूसरी आवाज को सुनना सीख जाता है, वो जीवन का मालिक बन जाता है। यही फर्क एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों में होता है। रयान हॉलिडे कहते हैं कि अनुशासन की लड़ाई सबसे पहले मन के मैदान में लड़ी जाती है। अगर तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर लोगे तो बाकी सब आसान हो जाएगा। और इस नियंत्रण की शुरुआत आदतों से होती है, जैसे जल्दी उठना, ध्यान लगाना, अपने कार्य की योजना बनाना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना और खुद से ईमानदार रहना। किताब का एक महत्वपूर्ण संदेश ये भी है कि अनुशासन की आदत किसी इंस्पिरेशन से नहीं आती, ये रेपिटेशन से आती है। प्रेरणा क्षणिक होती है, लेकिन आदत स्थायी होती है। इसलिए लेखक कहते हैं, स्टॉप वेटिंग टू फील लाइक इट, स्टार्ट डूइंग इट। यानी जब तक तुम मूड या मोटिवेशन का इंतजार करते रहोगे, तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि अनुशासन का मतलब है करना, चाहे मन करे या न करे। हर बार जब तुम अपने मन की ना के बावजूद हक करते हो, तब तुम एक नई शक्ति पैदा करते हो। ये वही शक्ति है जो धीरे धीरे तुम्हारे व्यक्तित्व को मजबूत करती है और तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। अनुशासन को आदत में बदलने का सबसे बड़ा राज है, छोटा शुरू करो, लेकिन रुकना मत। लोग अक्सर बड़े बदलाव की सोच में उलझ जाते हैं। मैं कल से पूरी तरह बदल जाऊंगा, मैं रोज 5 घंटे पढ़ूंगा, मैं सुबह 4 बजे उठूंगा। लेकिन हकीकत यह है कि इंसान का दिमाग धीरे धीरे बदलाव स्वीकार करता है। इसलिए रयान कहते हैं कि कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी, यानी निरंतरता तीव्रता से अधिक प्रभावशाली है। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनो, तो 1 साल में तुम 37 गुना बेहतर बन जाओगे। यही अनुशासन का चमत्कार है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि गणित है। धीरे धीरे बढ़ो, लेकिन कभी रुको मत। अब यहां एक और गहरी बात आती है। सेल्फ रिस्पेक्ट कम्स फ्रॉम सेल्फ कंट्रोल। जब तुम अपने शब्द पर टिके रहते हो, अपने फैसलों को निभाते हो, तो तुम्हारे अंदर आत्मसम्मान पैदा होता है। तुम्हें किसी और की सराहना की जरूरत नहीं पड़ती,
क्योंकि तुम खुद जानते हो कि मैं भरोसेमंद हूं। यही वो भावना है जो तुम्हें मजबूत बनाती है। जब तुम अपने काम, आदतों और जीवन के प्रति अनुशासित होते हो, तो तुम्हारे अंदर एक गहरी शांति आती है, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम सही रास्ते पर हो। यही वो इनर पीस है जो दुनिया के किसी बाहरी सुख से बड़ी होती है। रयान हॉलिडे कहते हैं कि अनुशासन कोई टैलेंट नहीं, ये एक ट्रेनिंग है, और ये ट्रेनिंग कभी खत्म नहीं होती। हर दिन तुम इसका अभ्यास करते हो। कुछ दिन आसान होते हैं, कुछ दिन कठिन, लेकिन हर कठिन दिन तुम्हें थोड़ा और मजबूत बनाता है। जैसे एक सैनिक लगातार प्रशिक्षण लेकर युद्ध के लिए तैयार रहता है, वैसे ही एक अनुशासित इंसान जीवन के हर उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वो अपने सिद्धांतों से नहीं डगमगाएगा। और शायद इस किताब की सबसे सुंदर बात यही है, यू डोंट नीड मोटिवेशन व्हेन यू हैव डिसिप्लिन। जब अनुशासन तुम्हारी आदत बन जाता है, तो तुम्हें किसी बाहरी प्रोत्साहन की जरूरत नहीं होती। तुम खुद अपनी प्रेरणा बन जाते हो। तुम्हारे कार्य, तुम्हारी निरंतरता, तुम्हारा आत्मविश्वास, यही तुम्हारे लिए ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। तब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे भीतर एक ऐसी आग जलती है जो बाहर की दुनिया को भी रोशन कर देती है। हर इंसान अपने जीवन में दो युद्ध लड़ता है, एक बाहरी और एक आंतरिक। बाहरी युद्ध होता है परिस्थितियों से, लोगों से, संघर्षों से, लेकिन सबसे कठिन युद्ध होता है अपने ही मन से, अपनी इच्छाओं, भावनाओं, डर और असुरक्षाओं से। डिसिप्लिन इज डेस्टिनी किताब का यही सबसे गहरा संदेश है। अगर तुम अपने अंदर की लड़ाई जीत गए, तो बाहरी दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। रयान हॉलिडे कहते हैं, द हार्डेस्ट विक्ट्री इज द विक्ट्री ओवर सेल्फ। यानी सबसे बड़ी जीत वो है जब तुम खुद को जीत लेते हो। और ये जीत केवल एक चीज से संभव है, अनुशासन से। अनुशासन का मतलब सिर्फ जल्दी उठना या समय पर काम करना नहीं, बल्कि ये तुम्हारे मन की उथल पुथल को शांत करने की कला है। जब तुम्हें गुस्सा आता है, जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है, जब असफलता तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी होती है, उस समय तुम्हारा व्यवहार तय करता है कि तुम कौन हो। ज्यादातर लोग उस क्षण अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। वे प्रतिक्रिया में बोलते हैं, सोच में नहीं। और यही वो जगह है जहां एक अनुशासित व्यक्ति बाकी लोगों से अलग होता है। रयान कहते हैं कि इमोशनल डिसिप्लिन इज ट्रू स्ट्रेंथ, यानी जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है, वही असली मजबूत इंसान है। ये किताब बताती है कि जब तुम अपने मन को प्रशिक्षित करते हो कि हर भावना एक मेहमान है, उसे आओ और जाओ, तो धीरे धीरे तुम अपनी प्रतिक्रियाओं के मालिक बन जाते हो। तुम ये समझने लगते हो कि तुम्हें हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। कई बार मौन भी उत्तर होता है, और यही मौन असली शक्ति बनता है। यही कारण है कि अनुशासन और साइलेंस आपस में गहराई से जुड़े हैं, क्योंकि जो अनुशासित है वो जानता है कि कब बोलना है और कब शांत रहना है। जब तुम्हारे मन में ये शांति आती है, तो तुम्हारे निर्णय अधिक स्पष्ट होते हैं और तुम भावनाओं की बजाय विवेक से काम लेते हो। रयान हॉलिडे इस किताब में मार्कस ऑरेलियस, सेनेका और एपिक्टेटस जैसे स्टोइक दार्शनिकों का जिक्र करते हैं। उन्होंने सिखाया कि भावनाओं पर नियंत्रण इंसान की सबसे ऊंची साधना है। सेनेका कहते हैं, ही हु इज मास्टर ऑफ हिमसेल्फ इज फ्री, यानी जो खुद पर नियंत्रण रखता है वही वास्तव में स्वतंत्र है। और यह स्वतंत्रता किसी बाहरी स्वतंत्रता से कहीं अधिक शक्तिशाली है। जब तुम गुस्से में भी शांत रह सकते हो, जब आलोचना में भी मुस्कुरा सकते हो, जब असफलता में भी स्थिर रह सकते हो,
तो तुम्हारा मन पर्वत बन जाता है। यही अनुशासन का परम रूप है। इस किताब में एक जगह रयान ने लिखा, डिसिप्लिन इज द आर्मोर ऑफ द सोल, यानी अनुशासन आत्मा का कवच है। जैसे योद्धा युद्ध में कवच पहनता है ताकि वह चोट से बच सके, वैसे ही अनुशासन तुम्हें भावनात्मक आघातों से बचाता है। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है, जब परिस्थितियां बिगड़ती है, जब जीवन कठिन हो जाता है, तब अनुशासन तुम्हें गिरने से रोकता है। क्योंकि अनुशासित व्यक्ति जानता है कि हर स्थिति अस्थायी है, लेकिन उसका नियंत्रण स्थायी है। यही सोच उसे संकट में भी स्थिर रखती है। अब जरा सोचो, जब कोई तुम्हें अपमानित करता है, तब तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते हो या सोचते हो? अधिकतर लोग तुरंत जवाब देते हैं, क्योंकि उनका मन उनके शब्दों पर हावी होता है। लेकिन अनुशासित व्यक्ति पहले रुकता है, सांस लेता है, सोचता है, क्या यह प्रतिक्रिया मेरी गरिमा के योग्य है? वो वही बोलता है जो उसकी मूल्यों से मेल खाता है, न कि उसकी भावनाओं से। यही भावनात्मक अनुशासन है। यही वो ताकत है जो तुम्हें महान बनाती है। क्योंकि हर स्थिति में संयम बनाए रखना किसी साधना से कम नहीं। रयान हॉलिडे इस किताब में ये भी बताते हैं कि भावनात्मक अनुशासन का असर सिर्फ मन पर नहीं, बल्कि शरीर और आत्मा पर भी पड़ता है। जब तुम अपने भीतर की बेचैनी को शांत करना सीखते हो, तो तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ रहने लगता है। तनाव, गुस्सा और चिंता तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं, जबकि अनुशासन उसे बचाता है। वो तुम्हें सिखाता है कि हर चीज का जवाब तुरंत नहीं देना चाहिए। हर चुनौती पर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं। कई बार शांति ही सबसे प्रभावशाली उत्तर होती है। यही कारण है कि इस किताब को पढ़कर लगता है मानो ये सिर्फ एक सेल्फ हेल्प किताब नहीं, बल्कि एक माइंड हेल्प किताब है। ये तुम्हारे सोचने के तरीके को बदल देती है। अब बात करते हैं नेतृत्व की, क्योंकि डिसिप्लिन इज डेस्टिनी में रयान हॉलिडे ये भी कहते हैं कि सच्चा लीडर वही है जो पहले खुद को नियंत्रित कर सके। अगर तुम खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकते, तो दूसरों को कैसे दिशा दोगे? अनुशासित व्यक्ति दूसरों को आदेश नहीं देता, वो उदाहरण बनता है। लोग उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से सीखते हैं। जब वो समय पर आता है, मेहनत से काम करता है, वादों को निभाता है और भावनाओं में बहने की बजाय विवेक से निर्णय लेता है, तो लोग स्वाभाविक रूप से उसका अनुसरण करते हैं। यही सच्चा नेतृत्व है। किताब कहती है, टू लीड अदर्स यू मस्ट फर्स्ट लीड योरसेल्फ। यहां एक गहरी बात यह भी है, भावनात्मक अनुशासन तुम्हें रिएक्शन से रिस्पॉन्स की ओर ले जाता है। रिएक्शन होती है अनियंत्रित, जो बिना सोचे होती है। रिस्पॉन्स होती है सजग, जो सोच कर दी जाती है। अनुशासित व्यक्ति हमेशा प्रतिक्रिया नहीं देता, वो उत्तर देता है, और यही उत्तर उसके जीवन का स्तर तय करता है। किताब कहती है कि हर बार जब तुम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हो, तुम खुद को बचाते हो। अब अगर हम मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से देखें, तो अनुशासन दरअसल डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी तत्काल सुख को रोककर बड़े सुख की प्रतीक्षा का नाम है। जो इंसान अपने सुख को थोड़ी देर के लिए टाल सकता है, वही बड़े लक्ष्यों को हासिल करता है। यही कारण है कि वैज्ञानिकों ने भी साबित किया है कि जो बच्चे छोटी उम्र में मार्शमैलो टेस्ट में खुद को रोक पाए, वे आगे जाकर अधिक सफल बने। इसका मतलब है कि अनुशासन सिर्फ नैतिक शिक्षा नहीं, ये न्यूरोलॉजिकल शक्ति है। ये तुम्हारे मस्तिष्क के उस हिस्से को मजबूत करती है जो दीर्घकालिक निर्णय लेता है। इसलिए रयान हॉलिडे कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट कंट्रोल ओवर अदर्स, इट्स कंट्रोल ओवर इंपल्सेस। अनुशासन का ये रूप सबसे खूबसूरत तब लगता है जब ये तुम्हें शांति सिखाता है। किताब के कई अध्यायों में रयान ने लिखा,
कि जब तुम अपने भीतर की शांति पा लेते हो तो तुम्हें बाहरी दुनिया में कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारे अंदर ही वो संतोष आ जाता है जो पहले कभी नहीं था। तुम जान जाते हो कि हर चीज का जवाब मेहनत या बहस नहीं बल्कि शांति है। ये वो अवस्था है जहां अनुशासन तुम्हें मानसिक रूप से मुक्त कर देता है। तुम्हारा मन अब परिस्थिति का दास नहीं बल्कि उसका स्वामी बन जाता है। डिसिप्लिन इज डेस्टिनी हमें केवल समय प्रबंधन, कार्यक्षमता या लक्ष्य प्राप्ति नहीं सिखाती। ये हमें सिखाती है कि अनुशासन वो माध्यम है जिससे इंसान अपने अहंकार को परास्त करता है और आत्मा की शुद्धता तक पहुंचता है। रयान हॉलिडे बार बार कहते हैं कि अनुशासन केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी प्रशिक्षण है। क्योंकि जब तुम अपने मन, भावनाओं और इच्छाओं को काबू में लाते हो तो तुम केवल नियंत्रण नहीं सीखते, तुम खुद को समझना शुरू करते हो। तुम ये देख पाते हो कि तुम्हारे भीतर कौन बोल रहा है, मन या आत्मा। यही वो क्षण होता है जहां से आत्म साक्षात्कार की शुरुआत होती है। किताब का ये हिस्सा कहता है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य सफल होना नहीं बल्कि स्वयं को पहचानना है। और ये पहचान तब तक संभव नहीं जब तक तुम अपने मन को अनुशासन के अधीन नहीं करते, क्योंकि मन एक भटकता हुआ घोड़ा है। अगर तुम उसे नियंत्रण में नहीं रखते तो वो तुम्हें कहीं भी गिरा सकता है। लेकिन जब तुम उस पर लगाम कस देते हो, जब तुम उसे दिशा देते हो, तो वही मन तुम्हें ऊंचाई तक ले जाता है। अनुशासन उसी लगाम का नाम है। ये वो शक्ति है जो तुम्हें भटकाव से निकालकर एकाग्रता में लाती है, और एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार का पहला चरण है। रयान हॉलिडे ने इस किताब में बुद्ध, स्टोइक दार्शनिकों और योद्धाओं के उदाहरण दिए हैं। उन्होंने बताया कि कैसे हर महान आत्मा ने अनुशासन को आध्यात्मिक साधना बनाया। बुद्ध ने अपने जीवन में भोग और तपस्या दोनों का अनुभव किया, लेकिन अंततः उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, जहां आत्मनियंत्रण था पर अत्याचार नहीं, जहां अनुशासन था पर दबाव नहीं। उन्होंने कहा, खुद को जीतना हजारों युद्ध जीतने से बेहतर है। रयान हॉलिडे इसी विचार को आधुनिक भाषा में दोहराते हैं कि जिसने खुद को जीत लिया उसने भाग्य को जीत लिया, क्योंकि अनुशासन ही वो पुल है जो तुम्हें तुम्हारे सीमित अस्तित्व से अनंत चेतना तक पहुंचाता है। जब तुम अपने भीतर अनुशासन पैदा करते हो तो तुम धीरे धीरे अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं रहते। तुम्हारा सुख अब बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहता। तुम्हें किसी की प्रशंसा, किसी का सम्मान या किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम्हारा आनंद भीतर से आता है, उस संतुलन से, उस नियंत्रण से, उस सच्चाई से जो अनुशासन ने तुम्हारे भीतर स्थापित की है। रयान कहते हैं, द डिसिप्लिन माइंड इज अ काम माइंड। और जब मन शांत होता है तो आत्मा बोलने लगती है। यही वो अवस्था है जहां ध्यान, साधना और अनुशासन एक ही हो जाते हैं। अगर तुम गौर करो तो हर आध्यात्मिक परंपरा, चाहे वो योग हो, बौद्ध धर्म, स्टोइक दर्शन या भगवद गीता, हर जगह एक ही बात कही गई है, जो खुद को वश में कर लेता है वही ब्रह्मा को जान सकता है। क्योंकि बिना अनुशासन के ध्यान असंभव है, बिना ध्यान के जागरूकता असंभव है, और बिना जागरूकता के मुक्ति असंभव है। रयान हॉलिडे इस विचार को आधुनिक जीवन के संदर्भ में समझाते हैं। वो कहते हैं कि जब तुम अपने फोन, सोशल मीडिया, लालच और आवेगों पर नियंत्रण रख पाते हो तो तुम केवल आत्मनियंत्रण नहीं कर रहे होते, तुम एक प्रकार का ध्यान कर रहे होते। तुम अपने मन को प्रशिक्षण दे रहे होते कि वो बाहरी आकर्षणों से ऊपर उठे। और यही आधुनिक युग की साधना है, अनुशासन में रहना, बिना भागे,
बिना झुके। किताब का ये भाग हमें ये भी सिखाता है कि अनुशासन का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और सही दिशा देना है। जब तुम्हारे भीतर गुस्सा उठे तो उसे दमन मत करो, उसे निरीक्षण करो। जब डर महसूस हो तो उससे भागो मत, उसे समझो। अनुशासन का अर्थ है भावना पर जागरूकता। तुम जानते हो कि यह भावना आई है और यह भी जानो कि यह जाएगी। जब यह समझ तुम्हारे भीतर बैठ जाती है तो तुम धीरे धीरे साक्षी बन जाते हो, और यही साक्षी भाव आत्म साक्षात्कार का मूल है। रयान कहते हैं, द डिसिप्लिन्ड मैन वॉचेस नॉट रिएक्ट्स, यानी अनुशासित व्यक्ति देखता है, प्रतिक्रिया नहीं देता। वो घटनाओं को घटित होने देता है पर उनके द्वारा संचालित नहीं होता। अब सोचो, अगर तुम हर परिस्थिति में खुद को केंद्रित रख सको, अगर तुम अपने विचारों को शांत रख सको, अगर तुम बाहरी दुनिया के शोर में भी अपने भीतर की आवाज सुन सको, तो क्या यह किसी साधु की अवस्था से कम है? यही तो अनुशासन का चरम रूप है, जब वो तुम्हें भीतर की चुप्पी में ले जाता है, जहां कोई भय नहीं, कोई क्रोध नहीं, केवल मैं हूं की अनुभूति होती है। किताब में रयान कहते हैं कि यह अवस्था कोई एक दिन में नहीं आती। ये हर दिन के अनुशासन, हर छोटी जीत, हर छोटे नियंत्रण से बनती है। हर दिन जब तुम अपने मन को कहते हो, रुको, सोचो, समझो, तब तुम आत्मा के करीब पहुंचते हो। अब यहां एक बेहद सुंदर विचार आता है। अनुशासन प्रेम का सबसे सच्चा रूप है, क्योंकि जो खुद से प्रेम करता है वही खुद पर अनुशासन रखता है। वो जानता है कि अगर मैं अपने शरीर, मन और आत्मा को अनुशासन में रखूंगा तो मैं स्वयं के साथ ईमानदार रहूंगा। ये आत्म प्रेम का सबसे गहरा रूप है, जहां तुम अपने भीतर के आलस्य, अज्ञान और अराजकता से खुद को मुक्त करते हो। किताब कहती है कि डिसिप्लिन इज सेल्फ रिस्पेक्ट इन मोशन, यानी अनुशासन वो क्रिया है जो तुम्हारे आत्मसम्मान को जीवित रखती है। रयान हॉलिडे ने एक जगह लिखा, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग व्हाट मैटर्स। और यही आध्यात्मिक सत्य है, क्योंकि अनुशासन केवल गतिविधियों को नियंत्रित नहीं करता, ये तुम्हारे फोकस को परिष्कृत करता है। तुम अब हर चीज में नहीं भटकते। तुम जानते हो कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये स्पष्टता ही वो दीपक है जो अंधकार में तुम्हें मार्ग दिखाती है। जब तुम्हारे भीतर उद्देश्य की ये रोशनी जल जाती है तो तुम अपने हर कर्म को उसी दिशा में करते हो। यही कर्म योग है। तुम परिणाम की चिंता नहीं करते, केवल कर्तव्य पर केंद्रित रहते हो। और यही गीता का भी संदेश है, योगे कर्मसु कौशलम। रयान हॉलिडे इसी भावना को स्टोइक डिसिप्लिन के नाम से दोहराते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो अनुशासन वह पुल है जो इंसान को मनुष्य से महापुरुष बनाता है। ये तुम्हें मैं चाहता हूं से मुझे करना है तक लाता है। ये तुम्हें भोग से त्याग की ओर नहीं, बल्कि संतुलन की ओर ले जाता है। तुम किसी चीज से भागते नहीं, बल्कि तुम हर चीज का सही समय, सही मात्रा और सही अर्थ समझते हो। यही समझ ही वो बुद्धि है जो आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। जब ये दृष्टि आती है तो अनुशासन अब मजबूरी नहीं, बल्कि आनंद बन जाता है। तुम इसे निभाते नहीं, तुम इसे जीते हो। किताब का यह संदेश इस युग में बेहद महत्वपूर्ण है। आज की दुनिया विचलन, शोर और सतहीपन से भरी हुई है। लोग सफलता की दौड़ में भाग रहे हैं, लेकिन शांति खो चुके हैं। ऐसे में रयान हॉलिडे का यह संदेश एक दीपक की तरह है कि वास्तविक शक्ति भीतर के नियंत्रण में है। रयान हॉलिडे की किताब डिसिप्लिन इज डेस्टिनी का सबसे गहरा संदेश यह है
कि भाग्य लिखा नहीं जाता, बनाया जाता है। लोग अक्सर कहते हैं, मेरे जीवन में जो लिखा है वही होगा। लेकिन रयान इस धारणा को पूरी तरह उलट देते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारा भाग्य किसी देवता या भाग्य रेखा में नहीं, बल्कि तुम्हारी हर छोटी आदत, हर छोटे निर्णय और हर रोज के अनुशासन में लिखा है। यानी तुम्हारा अनुशासन ही तुम्हारी नियति है। अगर तुम अपने भीतर नियंत्रण रख सको, अगर तुम हर दिन निरंतरता से आगे बढ़ो, अगर तुम अपने वचन पर डटे रहो, तो कोई शक्ति नहीं जो तुम्हें रोक सके, क्योंकि तब तुम्हारा जीवन बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर की स्थिरता से संचालित होता है। किताब में रयान हॉलिडे ने बताया है कि दुनिया के हर महान व्यक्ति, चाहे वो मार्कस ऑरेलियस हो, अब्राहम लिंकन हो, या आधुनिक समय के वैज्ञानिक और खिलाड़ी, उन्होंने अपने भाग्य को अनुशासन की स्याही से लिखा। उनका जीवन आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने भावनाओं, इच्छाओं और परिस्थितियों के बीच अनुशासन को ढाल बना लिया। लिंकन के जीवन में असंख्य असफलताएं आई, पर हर बार उन्होंने खुद से कहा, मैं हार नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने भीतर के अनुशासन को नहीं छोड़ सकता। यही बात उन्हें राष्ट्रपति के रूप में इतिहास में अमर बनाती है, क्योंकि जीतने वाले और हारने वाले में फर्क प्रतिभा या भाग्य का नहीं, अनुशासन का होता है। रयान कहते हैं कि भाग्य केवल अवसरों से नहीं बनता, बल्कि तैयारी से बनता है, और अनुशासन ही वो तैयारी है जो तुम्हें हर परिस्थिति के लिए तैयार रखता है। जब तुम अनुशासित होते हो तो जीवन के झटके तुम्हें गिराते नहीं, वे तुम्हें और मजबूत बनाते हैं, क्योंकि तुम्हारा ध्यान क्या हुआ पर नहीं, बल्कि अब मुझे क्या करना है पर होता है। यही सोच ही सफलता और संतुलन दोनों की जड़ है। जो व्यक्ति हर हाल में नियंत्रण रख सकता है, वही नियति को मोड़ सकता है, क्योंकि जीवन हमारे साथ क्या करता है, उससे ज्यादा ये मायने रखता है कि हम उसके साथ क्या करते हैं। किताब में एक बेहद प्रभावशाली पंक्ति है, डिसिप्लिन टर्न्स केओस इनटू ऑर्डर, कंफ्यूजन इनटू क्लैरिटी एंड पोटेंशियल इनटू पावर। यानी अनुशासन ही वो जादू है जो अव्यवस्था को व्यवस्था में बदल देता है। जब बाकी लोग घबरा रहे होते हैं, तब अनुशासित व्यक्ति शांत रहता है। जब दूसरे लोग दिशा खोज रहे होते हैं, वो पहले से अपने रास्ते पर चल रहा होता है। यही फर्क नियति को बदलता है, क्योंकि जीवन में किसे क्या मिलता है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि कौन तैयार था उसे पाने के लिए। और ये तैयारी केवल अनुशासन से आती है। रयान हॉलिडे कहते हैं, डिसिप्लिन इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स आवर फेट। यानी अनुशासन वो अदृश्य हाथ है जो हमारे भाग्य की मिट्टी को गढ़ता है। अगर ये हाथ मजबूत है तो जीवन की हर चुनौती तुम्हारे लिए अवसर बन जाती है, क्योंकि तुम प्रतिक्रियाओं में नहीं, संतुलन में जीना सीख जाते हो। और यही संतुलन नियति का द्वार खोलता है। जो व्यक्ति हर हाल में स्थिर रहता है, ब्रह्मांड उसी के पक्ष में साजिश रचता है, क्योंकि प्रकृति अनुशासित को ही चुनती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे नदी हमेशा उसी दिशा में बहती है जहां उसका मार्ग स्थिर होता है। अगर तुम जीवन को ध्यान से देखो तो हर बड़ा परिवर्तन अनुशासन से ही शुरू हुआ है। महात्मा गांधी का सत्याग्रह, स्वामी विवेकानंद का तप, या एपीजे अब्दुल कलाम का परिश्रम, इन सब का मूल अनुशासन था। उन्होंने कभी भाग्य पर भरोसा नहीं किया, बल्कि हर दिन अपने कर्मों से उसे नया आकार दिया। गांधी जी ने कहा था, मेरी सबसे बड़ी खोज यह है कि आत्म अनुशासन आत्मबल को जन्म देता है, और यही आत्मबल नियति को बदलने की सबसे बड़ी कुंजी है। जब इंसान खुद पर काबू पा लेता है तो कोई शक्ति नहीं जो उसे रोक सके। किताब में एक उदाहरण है। रयान बताते हैं
कि जब कोई व्यक्ति रोज सुबह 5 बजे उठकर अपने लक्ष्यों पर काम करता है, भले ही थकान हो, मौसम खराब हो या मन न हो, वो व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर की शक्ति को जगाता है। वो ये साबित करता है कि वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं है। हर दिन जब वो उठता है, एक छोटा निर्णय लेकर, वो अपनी नियति में एक नई रेखा जोड़ता है, और जब ये रेखाएं सालों तक जुड़ती रहती है तो एक ऐसा भाग्य बनता है जिसे देखकर लोग कहते हैं, वो तो किस्मत वाला था। पर सच ये होता है कि वो किस्मत वाला नहीं, अनुशासन वाला था। रयान हॉलिडे इस किताब में ये भी कहते हैं कि अनुशासन का अर्थ केवल कठोरता नहीं है, ये एक लचीला संतुलन है जो तुम्हें गिरने पर उठना, हारने पर सीखना और गलतियों में भी सुधार खोजना सिखाता है। अनुशासन ये नहीं कहता कि तुम गलती नहीं करोगे, ये कहता है कि तुम गलती के बाद रुकोगे नहीं। यही सोच तुम्हें स्थिर रखती है। तुम्हारा ध्यान असफलता पर नहीं, बल्कि सुधार पर रहता है। और जो हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करता है, वो एक दिन बहुत आगे निकल जाता है। यही अनुशासन की वास्तविक शक्ति है। ये धीरे धीरे लेकिन स्थायी परिवर्तन लाता है। रयान कहते हैं, डेस्टिनी इज नॉट व्हाट हैपेंस टू यू, इट्स व्हाट यू मेक हैपन एवरी डे। यानी नियति कोई घटना नहीं है जो एक दिन घटती है, ये हर दिन घटती है जब तुम अपने निर्णयों से उसे गढ़ते हो। हर सुबह जब तुम बिस्तर से उठने का फैसला करते हो, हर बार जब तुम किसी कठिन काम को टालने के बजाय कर डालते हो, हर बार जब तुम खुद से ईमानदारी रखते हो, तुम अपनी नियति को एक नया आकार देते हो। अनुशासन वही शक्ति है जो तुम्हारे हर छोटे हाँ और ना के बीच छिपी है। वो तय करती है कि तुम जीवन में कहां पहुंचोगे। किताब में यह भी बताया गया है कि अनुशासन हमें मुक्ति देता है, क्योंकि जब तुम नियंत्रण में होते हो तो तुम दुनिया की अव्यवस्था से मुक्त हो जाते हो। अब बाहरी परिस्थितियां तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाती। तुम अब परिस्थितियों के दास नहीं, बल्कि स्वामी हो। यही आजादी ही असली नियति है, जहां तुम किसी के द्वारा नहीं, अपने विवेक द्वारा संचालित होते हो। और यही तो हर इंसान की आत्मा चाहती है, स्वायत्तता, आत्मसम्मान और सच्ची स्वतंत्रता।